ड्यूटी चाहे कहीं की हो, सफार अपने लोगों के साथ हो तो थकान महसूस ही नहीं होती। सर, ऐसे साफ मौसम में सफार भी आसान लगता है। ड्यूटी का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। पीछे कुछ एसयूवीज आ रही हैं, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई वीआईपी काफिला लग रहा है। चरण सिंह, रफ्तार कम रख। ये कोई वीआईपी काफिला लग रहा है। गाड़ियों की कतारें तेजी से इसी ओर आ रही हैं। पाथ क्लियर अहेड सर। अफर्मेटिव, कॉन्वॉय एडवांस। साइड में लगा गाड़ी, रास्ता खाली कर अभी। साहब, अब क्या खेत में उतार दूं गाड़ी? पूरी रोड तो खाली पड़ी है, दाहिनी तरफ तो रास्ता बिल्कुल खाली है। गाड़ी आगे बढ़ाओ, किसी की परवाह मत करो। आज इन्हें बताना है कि मैं कौन हूँ। हमें किसी से रेस नहीं लगानी, हम अपनी लाइन में रहेंगे। नीचे मत उतरना, पहले स्थिति को समझने दो। अबे ओए फौजी, निकल ट्रक से बाहर। भी तेरी है कि निकलता हो? अभी तेरी हकदी निकलता हूं। दोपहर के लगभग 2 बज रहे थे। उत्तर भारत के खुले मैदानों में सूरज अपनी पूरी ताकत से चमक रहा था, फिर भी हवा में हल्की सी सर्दी बरकरार थी। चारों तरफ फैली हरियाली के बीच सरसों के पीले फूलों के खेत सूरज की किरणों में सुनहरा नजर आ रहे थे और गेहूं की बालियां हल्की हवा में लहरा रही थीं। ये दृश्य इतना मनमोहक था कि कोई भी इसे देखकर ठहर जाना चाहे। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में एक सैन्य अनुशासन की हल्की सी धड़कन भी महसूस हो रही थी। एक संकरे पक्के ग्रामीण सड़क पर भारतीय सेना का ऑलिव ग्रीन रंग का 2.5 टन क्षमता वाला ट्रक अपनी निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा था। ट्रक पुराना था, मगर उसकी चमक और देखभाल ऐसी थी कि नए वाहन भी फेल लगे। इंजन की गहरी लयबद्ध आवाज दूर तक गूंज रही थी। शोर कम, ताकत ज्यादा। ट्रक की अगली सीट पर कर्नल अमित राठौर बैठे थे। 45 साल के ये फौजी अधिकारी पूरी तरह फिट और प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे। घनी, अच्छी तरह तराशी हुई मूछें और आंखों में वो गहरी चमक जो लंबे अनुभव, युद्ध क्षेत्रों और अनुशासन से आती है। उन्होंने अपनी बेरेट उतारकर गोद में रखी थी और खिड़की से बाहर लहलहाते खेतों को निहार रहे थे। ट्रक चला रहे थे लांस नायक चरण सिंह, बहुत सतर्क, बेहद कुशल ड्राइवर। पीछे की बेंच पर 4 जवान बैठे थे जो आपस में धीमी, नियंत्रित आवाज में बातें कर रहे थे। ये एक सामान्य रूटीन मूवमेंट था, एक बेस से दूसरे बेस की ओर। सड़क पर ट्रैफिक नाम मात्र का था, कभी कभार कोई ट्रैक्टर या साइकिल वाला गुजर जाता। कर्नल अमित ने चरण सिंह से कहा, चरण, आज मौसम बड़ा साफ है, अगर यही रफ्तार बनी रही तो शाम ढलते ढलते छावनी पहुंच जाएंगे। चरण सिंह ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी साहब, रास्ता भी बढ़िया है और ट्रैफिक भी नहीं, बस सिंगल लेन है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। सब कुछ सामान्य और शांत था, लेकिन ये शांति बस पलों की मेहमान साबित हुई। अचानक पीछे से एक तेज, कानों को चीर देने वाली हाई डेसिबल प्रेशर हॉर्न की आवाज गूंजी, वो हॉर्न जो ज्यादातर अवैध माना जाता है। चरण सिंह ने साइड मिरर में झांका। धूल का एक बड़ा बादल तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा था। उन्होंने कर्नल से कहा, साहब, पीछे कोई बड़ा काफिला लग रहा है, शायद कोई वीआईपी मूवमेंट। कर्नल अमित ने पीछे मुड़कर तक नहीं देखा, बस शांत स्वर में बोले, उन्हें रास्ता दे दो चरण, हमें किसी से मुकाबला नहीं करना, अपनी लेन में रहो बस। चरण सिंह ने तुरंत ट्रक को सड़क के बिल्कुल बाईं ओर कर दिया। पहिए थोड़े कच्चे किनारे पर चढ़ गए ताकि पीछे से आने वाले को पूरा रास्ता मिल जाए। फौज का यही अनुशासन है, नागरिकों को चाहे कोई भी हो, पहले रास्ता देना। लेकिन आने वाला काफिला कोई मामूली नहीं था। ये इलाके के ताकतवर विधायक भैरव सिंह का काफिला था। सबसे आगे एक काली महिंद्रा स्कॉर्पियो थी जिस पर लाल नीली बीकन लगी थी। अब भले ही नियमों के खिलाफ हो, मगर यहां नियम विधायक जी के इशारे पर चलते थे। उसके ठीक पीछे सफेद रंग की टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो थी, विधायक की आधिकारिक गाड़ी जो काफिले की असली शान थी। उसके पीछे सुरक्षा कर्मियों से भरी 7-8 और काली स्कॉर्पियो गाड़ियां थीं। कुल मिलाकर ये 8-10 गाड़ियों का काफिला सड़क पर दहशत फैलाता हुआ आ रहा था। आर्मी ट्रक ने तो पहले ही काफी जगह दे दी थी, फिर भी काफिले की हर गाड़ी बार बार हॉर्न बजा रही थी। सायरन की तेज आवाज से आसपास के गांव गूंज उठे। खेतों में काम कर रहे किसान सिर उठाकर इस दिखावे को देखने लगे। सबसे आगे वाली स्कॉर्पियो तेजी से ट्रक के बगल में आई। उसमें बैठे एक गनमैन ने खिड़की से हाथ निकालकर चरण सिंह को नीचे उतरने का इशारा किया, जैसे ट्रक को पूरी तरह रोककर किनारे कर देना हो। चरण सिंह बुदबुदाए, साहब अब क्या, खेत में ही उतार दूं ट्रक, रास्ता तो पहले से खाली है।
कर्नल अमित ने बिना भाव बदले शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, ध्यान मत दो चरण, बस अपनी गति बनाए रखो, धीरे धीरे चलते रहो। तभी विधायक की टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो ट्रक के ठीक बराबर आ गई। उसकी काली खिड़कियों के पीछे से कुछ सिलवेट दिख रहे थे और काफिले की बाकी गाड़ियां अब भी हॉर्न और सायरन के साथ दबाव बनाए हुए थीं। दोपहर की धूप अब थोड़ी ढल चुकी थी, लेकिन हवा में तनाव की गर्मी बढ़ती जा रही थी। विधायक भैरव सिंह अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो की पिछली सीट पर बैठे बैठे उबल रहे थे। एक मामूली आर्मी ट्रक ने उनकी रफ्तार रोक दी थी। ये उनके लिए असहनीय अपमान था। सालों से चली आ रही सत्ता की आदत ने उन्हें यह भरोसा दिला रखा था कि रास्ता उनका है, हॉर्न उनकी आवाज है और जो कोई रुकावट बने वो बस मिट जाना चाहिए। उन्होंने ड्राइवर को गुस्से से कहा, आगे लगा इसे, देखता हूं कौन है ये जो रास्ता नहीं दे रहा। ड्राइवर ने एक्सीलरेटर दबाया। भारी एसयूवी ने एक झटके में स्पीड पकड़ी और ट्रक को तेजी से ओवरटेक किया, लेकिन ओवरटेक करके सीधा नहीं निकली। विधायक के इशारे पर ड्राइवर ने अचानक कार को ट्रक के ठीक सामने लाकर कट मारा और जोरदार ब्रेक लगाई। टायर चीखे, धूल उड़ी और पूरा रास्ता एक पल के लिए ठहर सा गया। कर्नल अमित ने तुरंत चेतावनी दी, चरण सावधान। लांस नायक चरण सिंह ने पूरी ताकत से ब्रेक मारी। 2.5 टन का ट्रक घिसटता हुआ रुका, विधायक की चमचमाती प्राडो के बम्पर से महज 10-12 इंच की दूरी पर। अगर रिफ्लेक्स थोड़ा भी धीमा होता तो भयानक हादसा हो जाता। ट्रक के झटके से पीछे बैठे जवान एक दूसरे से टकराए। कर्नल ने डैशबोर्ड पकड़कर खुद को संभाला। हवा में जले रबड़ और धूल की तेज गंध फैल गई। कर्नल का चेहरा अभी भी शांत था, लेकिन आंखों में अब एक ठंडी चमक थी। उन्होंने चरण सिंह से कहा, नीचे मत उतरना, पहले देखो क्या होता है। स्थिति को समझने दो। सामने प्राडो और पीछे की 7-8 स्कॉर्पियो गाड़ियों के दरवाजे एक साथ खुले, जैसे कोई एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स सीन हो। काले सूट में निजी गनमैन AK-47 और इंसास जैसी बंदूकें थामे बाहर निकले और ट्रक को घेरने लगे। आखिर में प्राडो का दरवाजा खुला। भैरव सिंह उतरे। सफेद खादी कुर्ता पायजामा, गले में मोटी सोने की चेन, आंखों पर महंगा डार्क ग्लास, चेहरा क्रोध और अहंकार से तमतमाया हुआ। वे सीधे ट्रक की ड्राइवर साइड पर आए, दरवाजे पर जोर से थप्पड़ मारा और चिल्लाए, ओए ड्राइवर, नीचे उतर। तुझे दिखता नहीं पीछे कौन आ रहा? हॉर्न नहीं सुनाई देता? क्या समस्या है तुझे? कर्नल अमित ने चरण सिंह को इशारा किया, शांत रहो। फिर खुद अपना दरवाजा खोला। जूते सड़क पर टिके तो एक सधी हुई भारी आवाज गूंजी। उन्होंने वर्दी ठीक की, बेरेट सिर पर लगाई और धीरे धीरे विधायक की तरफ बढ़े। भैरव सिंह ने पहले तो सोचा होगा कोई साधारण ड्राइवर होगा, लेकिन सामने खड़ा था भारतीय सेना का कर्नल। कंधों पर रैंक, सीने पर मेडल्स, आंखों में वो शांति जो सिर्फ युद्ध देखने वालों में होती है। फिर भी विधायक का नशा इतना चढ़ा था कि वर्दी का भी लिहाज नहीं रहा। उन्होंने उंगली उठाकर कहा, यह रास्ता तुम्हारे बाप का है क्या? बीच में ट्रक क्यों चला रहे हो? हम हॉर्न बजा रहे थे, साइड क्यों नहीं दिया? अब कानून सिखाओगे? कर्नल अमित ने उनकी आंखों में सीधे देखा। आवाज संयमित, लेकिन हर शब्द में वजन था। सर, यह पब्लिक रोड है, ना आपका ना मेरा। हमने आपको निकलने के लिए पहले ही काफी जगह दी थी, लेकिन जिस तरह आपने अपनी गाड़ी हमारे सामने अचानक रोकी, उससे ना सिर्फ आपकी बल्कि मेरे जवानों और राहगीरों की जान भी खतरे में पड़ सकती थी। ये रोड रेज नहीं, ये लापरवाही है। भैरव सिंह हंसे, एक ठहाका जो मजाक और धमकी दोनों था। उन्होंने अपने गुर्गों की तरफ देखा और बोले, देखो भाइयों, फौजी साहब हमें कानून पढ़ा रहे हैं। अरे ओ कर्नल जी, तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रहे हो। इस इलाके में पत्ता भी मेरी इजाजत से हिलता है। तुम तो बस एक सरकारी मुलाजिम हो, वर्दी पहन ली तो क्या, मेरे सामने कुछ नहीं। कर्नल ने अपना आपा नहीं खोया। वो सधे हुए स्वर में बोले, मैं भारतीय सेना का अधिकारी हूं और हम देश के नौकर हैं, किसी व्यक्ति विशेष के नहीं। आप अपनी कारें हटा लें और हमें जाने दें। विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसके सामने इतनी बेबाकी से बोले, वो भी उसकी अपनी इलाकाई जमीन पर। विधायक एक कदम आगे आया और कर्नल के कंधे पर उंगली रखते हुए कहा, तुम्हारे जैसे 2 कौड़ी के कर्नल मैंने बहुत देखे हैं। अभी यहां सबके सामने तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगा, समझ रहे हो? इतनी बेइज्जती करूंगा कि इस रास्ते पर भीख मांगते फिरोगे। यह सुनते ही ट्रक के पीछे से बाकी 4 जवान भी अपने इंसास राइफलों के साथ नीचे कूद पड़े थे। अपने कर्नल की बेइज्जती उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उन्होंने अपनी राइफलें सीधी तो नहीं की, लेकिन उनकी उंगलियां मजबूत हो गई थी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। एक तरफ 30 से 40 हथियारबंद निजी गुंडे और दूसरी तरफ 5 से 6 अनुशासित फौजी। रास्ते के दोनों तरफ खेतों में काम करने वाले लोग अब किनारे जमा होने लगे थे। ये दृश्य अब एक बड़े नाटक का रूप ले रहा था।
दोपहर की धूप अब और तीखी हो गई थी, लेकिन रास्ते पर जमा हुए लोगों को गर्मी का एहसास नहीं हो रहा था। वहां का तापमान किसी और ही वजह से ज्यादा हुआ था। एक तरफ भारतीय सेना के 5 से 6 जवान जो अपनी ट्रेनिंग और अनुशासन के कारण शांत थे, लेकिन उनकी उंगलियां राइफल के ट्रिगर गार्ड के पास थी। विधायक बोला, 2 कौड़ी का कर्नल मेरे से बहस करेगा, वर्दी उतरवा दूंगा। ये शब्द किसी भी सैनिक के लिए गाली से कम नहीं थे। कर्नल ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि अगर उन्होंने अभी हाथ उठाया या आदेश दिया तो यहां खून खराबा हो जाएगा। ये गुंडे भले ही संख्या में ज्यादा हों, लेकिन उनके ट्रेन कमांडोज के सामने ये 5 मिनट भी नहीं टिकेंगे। लेकिन कर्नल अमित एक जिम्मेदार अफसर थे। वे आम नागरिकों के बीच गोलीबारी नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने जवानों की तरफ देखा और कड़क आवाज में आदेश दिया, जवानों अपनी पोजीशन लो, लेकिन फायर नहीं करना है जब तक मेरा आदेश ना हो। जवानों ने अपने अफसर का आदेश माना, लेकिन उनकी आंखों में विधायक के लिए गुस्सा साफ दिख रहा था। कर्नल की शांति को विधायक ने उनकी कमजोरी समझ लिया। उसे लगा कि फौजी डर गए हैं। वो जोर से हंसा और अपने गुर्गों की तरफ देखकर बोला, ये वर्दी वाले सिर्फ बॉर्डर पर शेर बनते हैं, हमारे सामने तो भीगी बिल्ली है। विधायक फिर से कर्नल के करीब आया। उसने अपना काला चश्मा उतारा और उसे अपनी सफेद कुर्ते की जेब में रखते हुए बोला, सुनो कर्नल, तुम शायद नए हो इस इलाके में। यहां का एएसपी मेरी सिफारिश से नियुक्त होता है। डीएम मेरी मर्जी के बिना छुट्टी नहीं लेता। और तुम मुझे कानून सिखाओगे? कर्नल अमित ने शांत स्वर में कहा, विधायक जी, आप अपनी ताकत का गलत जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हम दुश्मन नहीं हैं, हम भी इसी देश के रक्षक हैं। आप बस अपनी कारें हटाइए, हमें आगे जाने दीजिए। इस बात पर विधायक आग बबूला हो गया। उसने कर्नल के सीने पर उंगली गड़ाते हुए धक्का देने की कोशिश की। फिर बोला, हटाऊंगा, कारें भी हटाऊंगा, लेकिन तब जब तुम मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगोगे। तुमने मेरी कार रोकी, मेरा समय बर्बाद किया, अब माफी मांगो, वरना यहीं सबके सामने तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगा। इस बीच रास्ते के दोनों तरफ तमाशबीनों की भीड़ जमा होती जा रही थी। आसपास के खेतों से मजदूर, ट्रैक्टर चालक और राहगीर रुक गए थे। पहले लोग डर रहे थे, लेकिन विधायक की बदतमीजी अब हद पार कर रही थी। भीड़ में कुछ कॉलेज के लड़के भी थे जो शायद शहर से लौट रहे थे। उन्होंने जब देखा कि एक नेता देश के जवानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, तो वो चुपके से अपने अपने मोबाइल फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे। कोई बोला, ये विधायक तो आर्मी वालों को गालियां दे रहा है, इसे वायरल करेंगे। दोस्त ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। विधायक का चिल्लाना, गालियां देना और कर्नल का शांत रहना सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। विधायक का ध्यान इस तरफ नहीं था। वो अपने अहंकार के नशे में चूर था। उसे लग रहा था कि वो यहां का राजा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विधायक ने अपनी फॉर्च्यूनर की बोनट पर हाथ मारा और चिल्लाया, अरे ओह, कहां गया वो एसपी? मिलाओ फोन उसको अभी के अभी। उसका एक चमचा पिए भागता हुआ आया और फोन मिलाने लगा। कर्नल विक्रम ने अब अपनी आवाज थोड़ी ऊंची की ताकि वहां मौजूद जनता भी सुन सके। कर्नल विक्रम भारी लहजे में, मिस्टर भैरव सिंह, आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आपको शोभा नहीं देता कि आप वर्दी का अपमान करें। यह वर्दी किसी नेता की खैरात नहीं है। इसे पहनने के लिए खून पसीना बहाना होता है। जो आप कर रहे हैं वो भारतीय दंड संहिता, आईपीसी और आर्मी एक्ट के तहत संगीन अपराध है। विधायक ने थूकते हुए कहा, कानून मैं लिखता हूं यहां, अपराध तब होगा जब पुलिस लिखेगी, और पुलिस मेरी जेब में है। विधायक ने फिर एक भद्दी गाली दी। ये गाली सुनकर लांस नायक चरण सिंह का सब्र टूट गया। वो आगे आया, साहब बस बहुत हो गया। एक हुक्म दीजिए, इसकी हेकड़ी अभी निकाल देते हैं। कर्नल ने चरण सिंह हाथ आगे करके चरण सिंह को रोकने का इशारा किया और कहा, नहीं चरण सिंह, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे। इसका जवाब कानून ही देगा, संयम रखो। विधायक ने चरण सिंह को आगे आते देखा तो वो और भी आक्रामक होते गुस्से को भड़काते हुए तंज भरे स्वर में बोला, आना, मार, मुझे हाथ लगा के दिखा। अगर तूने मुझे उंगली भी लगाई ना तो पूरे खानदान को जेल में सड़वा दूंगा। चरण सिंह दांत बींचकर गुस्से को दबाते हुए खड़ा रहा। लगभग 20 से 25 मिनट हो चुके थे। जाम लग गया था। विधायक ना तो आगे जा रहा था और ना ही आदमी ट्रक को जाने दे रहा था। वो बस अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था। कर्नल अमित समझ चुके थे कि बातों से ये आदमी नहीं मानने वाला। कर्नल ने धीरे से अपनी जेब से अपना वॉकी टॉकी निकाला। उन्होंने सोचा कि अब लोकल पुलिस या हेडक्वार्टर को सूचित करने का समय आ गया है। जैसे ही उन्होंने वॉकी टॉकी ऑन किया, विधायक ने झपट्टा मारकर उसे छीनने की कोशिश की। विधायक बोला, किसे फोन कर रहा है बे? रख इसे नीचे। कर्नल ने फुर्ती से अपना हाथ पीछे किया और विधायक का हाथ हवा में ही रह गया। कर्नल की आंखों में अब अंगारे दहक रहे थे। उन्होंने बहुत ही धीमी और खतरनाक आवाज में कहा, हाथ मत लगाना विधायक जी। अब तक मैं एक नागरिक से बात कर रहा था, लेकिन अगर आपने सरकारी संपत्ति या वर्दी को हाथ लगाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप नेता हैं। फिर मैं वही करूंगा जो एक सैनिक दुश्मन के साथ करता है। कर्नल की इस चेतावनी में इतनी ठंडी दहशत थी कि विधायक एक पल के लिए सहम गया। उसके गुंडे भी जो अब तक हंस रहे थे एकदम चुप हो गए। माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा भी रुक गई थी। तभी विधायक के पीए का फोन जोर से बजा।
उसने फोन उठाया, कुछ सुना और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भागता हुआ विधायक के पास आया। सर फोन है। विधायक ने झुंझलाते हुए कहा, किसका है? कह दो बिजी हूं अभी। पीए ने कांपते हुए कहा, सर पार्टी हाईकमान से हैं और सर वो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। विधायक के माथे पर पसीने की पहली बूंद छलकी। उसने कर्नल की तरफ एक शक भरी नजर डाली और फिर कांपते हाथों से फोन थाम लिया। दोपहर की उस तपती धूप में रास्ते के बीचों बीच मौजूद विधायक भैरव सिंह अपने हाथ में वो फोन थामे हुए था। उसके माथे पर पसीना अब साफ दिखाई दे रहा था। अभी कुछ पल पहले तक जो चेहरा घमंड से लाल था, अब वो डर से पीला पड़ने लगा था। फोन की स्क्रीन पर चमकता हुआ नाम उसके लिए किसी यमराज के संदेश से कम नहीं था। ये कॉल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का था, जो आमतौर पर सीधे विधायकों को फोन नहीं करते थे जब तक कि मामला बेहद गंभीर ना हो। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया था। कर्नल अमित राठौर अभी भी अपनी जगह पर अडिग थे। उनकी आंखों में वही ठहराव था जो एक तूफान से पहले समुद्र में होता है। विधायक के गुर्गे जो अब तक अपनी मूंछों पर ताव दे रहे थे, अपने बॉस के चेहरे का रंग और डहता देख एक दूसरे को कनखियों से देखने लगे। उन्हें आभास हो गया था कि हवा का रुख बदल रहा है। विधायक ने कांपते हुए हाथों से फोन को कान से लगाया और बोला, हेलो सर। जय हिंद सर। विधायक की आवाज लड़खड़ा रही थी। उधर से आने वाली आवाज इतनी तेज थी कि पास मौजूद पीए को भी सुनाई दे रही थी। वो आवाज गुस्से और हताशा से भरी थी। वो बोल रहे थे, भैरव सिंह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें राजनीति करनी है या गुंडागर्दी? भारतीय सेना से बदतमीजी कर रहे हो? विधायक ने सफाई देने की कोशिश की। नहीं सर, वो ट्रक वाला मेरी कार के सामने आ गया था, उसने मेरी बेइज्जती की। सामने से आवाज ने उसकी बात काट दी। चुप रहो, एकदम चुप। अपनी बकवास बंद करो। तुमने अभी तक सोशल मीडिया नहीं देखा है क्या? पूरा ट्विटर और फेसबुक तुम्हारे वीडियो से भरा पड़ा है। किसी ने तुम्हारा वीडियो लाइव कर दिया है। वहां से तुम्हारी ये घटिया करतूत हर कोई देख रहा है। तुम एक कर्नल को, एक वॉर हीरो को दो कौड़ी का बोल रहे हो, गालियां दे रहे हो। विधायक के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसने घबराहट में चारों तरफ देखा। भीड़ में मौजूद कई लोग अपने मोबाइल फोन ऊपर किए हुए थे। उसे अब समझ आया कि वो जाल में फंस चुका है। फोन पर आवाज जारी थी, सुनो भैरव सिंह, दिल्ली तक बात पहुंच गई है। रक्षा मंत्रालय से सीधे पीएमओ तक इंक्वायरी जा चुकी है। टीवी न्यूज वाले इस खबर को ब्रेकिंग न्यूज बना रहे हैं। विधायक का अहंकार बनाम सेना का सम्मान। पार्टी की बदनामी हो रही है तुम्हारी वजह से। ऊपर से ऑर्डर आया है, अगर अगले 10 मिनट में मामला शांत नहीं हुआ और प्रशासन ने रिपोर्ट नहीं भेजी तो तुम्हारा टिकट तो कटेगा ही, जेल भी जाओगे। भैरव घबरा गया, माथा पकड़ लिया, पसीना पूछने लगा। वो कांपती आवाज में बोला, सर मैं क्या करूं, मुझे बचाइए। विधायक ने प्रार्थना की। फोन से आवाज आई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। डीएम और एसपी रास्ते में हैं। जो वो कहें चुपचाप मान लेना। और हां, उस कर्नल से उलझने की अब एक और गलती मत करना, वरना पार्टी तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। फोन कट गया। विधायक के हाथ से फोन लगभग छूटने ही वाला था। टूटी टूटी आवाज, टिकट कटेगा, जेल उसके कानों में गूंज रहा था। जिस समय विधायक रास्ते पर कर्नल को धमका रहा था, उसी समय वो वीडियो इंटरनेट की दुनिया में आग की तरह फैल चुका था। वीडियो का शीर्षक था, घमंडी विधायक ने की सेना के कर्नल से बदतमीजी, दी वर्दी उतरवाने की धमकी। ये वीडियो जंगल की आग से भी तेज फैला। रिटायर्ड जनरलों ने ट्वीट कर लिखा, ये देश के रक्षकों का अपमान है, ऐसे नेताओं पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आम जनता के कमेंट्स की भरमार हो गई थी। लोग विधायक की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। न्यूज चैनल्स ने अपनी स्क्रीन पर दो विंडो खोल दी थीं। एक तरफ विधायक का पुराना भाषण और दूसरी तरफ ये वीडियो जहां वो गालियां दे रहा था। जर्नलिस्ट चिल्ला चिल्ला कर पूछ रहे थे, क्या खादी को वर्दी के अपमान का हक है? दबाव इतना ज्यादा हो गया था कि राज्य के मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना पड़ा। उन्होंने तुरंत डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया और सख्त आदेश दिए। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो हमारा विधायक ही क्यों ना हो। अगर सेना का अपमान हुआ है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधायक भैरव सिंह की हालत पतली थी। उसका नशा पूरी तरह उतर चुका था। वो कर्नल अमित की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कर्नल अमित, जो बहुत ही चतुर और अनुभवी थे, विधायक के चेहरे के भाव समझ चुके थे। वे समझ गए थे कि ऊपर से डंडा चल चुका है। कर्नल ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, क्या हुआ विधायक जी? अभी तो आप मेरी वर्दी उतरवा रहे थे, फोन पर वर्दी उतर गई क्या? ये तंज विधायक को तीर की तरह चुभा, लेकिन अब उसमें पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं थी। वो बस अपनी लेजेंडर की तरफ पीछे हटा। उसने अपने गनमैन से कहा, कार साइड में लगाओ, चलो यहां से। कार साइड में लगाओ, लेकिन चलो अब यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। दूर से फिर सायरन की आवाज आई।
लेकिन इस बार ये किसी वीआईपी काफिले का हूटर नहीं था। ये पुलिस और प्रशासन के सख्त सायरन थे। रास्ते के दोनों छोर से धूल उड़ाती हुई पुलिस की जीपें आ रही थीं। एक तरफ से जिले के एसएसपी की टाटा सफारी और दूसरी तरफ से डीएम की कार। उनके पीछे पुलिस की वैन थी, जिनमें से दर्जनों पुलिस वाले लाठियां और हथियार लेकर कूद पड़े। भीड़ इधर उधर हो गई। पुलिस ने आते ही रास्ते को कोर्डन ऑफ कर दिया। विधायक के निजी सुरक्षाकर्मी जो कुछ देर पहले तक शेर बने हुए थे, पुलिस को इतनी बड़ी तादाद में देखकर अपनी बंदूकें छिपाने लगे और पीछे हटने लगे। डीएम, एक युवा आईएएस अधिकारी अपनी कार से उतरा। उनके साथ एसएसपी एसएचओ थे। दोनों अधिकारियों के चेहरे पर तनाव और गंभीरता थी। वे सीधे घटनास्थल पर पहुंचे। विधायक भैरव सिंह को लगा कि अब प्रशासन आ गया है तो शायद कोई बीच बचाव हो जाएगा। वो बनावटी मुस्कान लेकर आगे आया और बोला, अरे डीएम साहब, आइए आइए, देखो ना ये आर्मी वाले कब से रास्ता जाम करके खड़े हैं। डीएम ने विधायक की तरफ देखा तक नहीं। उन्होंने विधायक को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया और सीधे कर्नल अमित राठौर के पास गए। डीएम और एसएसपी दोनों ने एक साथ कर्नल को एक स्मार्ट सल्यूट किया। गुड आफ्टरनून कर्नल सर, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। असुविधा के लिए माफी चाहते हैं, डीएम ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा। कर्नल अमित ने सल्यूट किया और हाथ मिलाया। थैंक यू डीएम साहब, मुझे खुशी है कि आप लोग समय पर आ गए। ये दृश्य विधायक के लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। जिले का डीएम जो विधायक की ऑफिस में फाइलें लेकर मौजूद रहता था, आज भरी पब्लिक और रास्ते पर उसे इग्नोर करके एक ट्रक वाले को सल्यूट कर रहा था। विधायक से रहा नहीं गया, वो बीच में बोल पड़ा, डीएम साहब आप प्रोटोकॉल भूल रहे हैं। मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि हूँ, आप मेरी शिकायत सुनने की बजाय। इतना बोलते ही भैरव सिंह चुप हो गया, क्योंकि एसएसपी ने घूमकर विधायक की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कोई लिहाज नहीं था। एसएसपी ने बिना जी या सर लगाए कहा, मिस्टर भैरव जी, प्रोटोकॉल की बात आप नहीं करें तो बेहतर है। आपने एक ऑन ड्यूटी आर्मी ऑफिसर को रोका है, उनके साथ बदतमीजी की, गली गलौज की, अमर्यादित व्यवहार किया, उन्हें धमकाया है और सरकारी काम में बाधा डाली है। हमारे पास आपके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, वो देखिए। एसएसपी ने रास्ते के किनारे मौजूद एक लड़के की तरफ इशारा किया जो अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा था। सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। विधायक ने हकलाते हुए कहा, तो क्या हुआ? बहस तो होती रहती है, आप इसे रफा दफा कीजिए। डीएम ने अपनी फाइल से एक कागज निकाला और बोले, रफा दफा नहीं होगा सर, लखनऊ से सीधे आदेश हैं। हम आपके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने, सेक्शन 353 आईपीसी, सेना का अपमान करने और मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन के तहत मामला दर्ज कर रहे हैं। आपकी सभी कारें यहीं सीज की जाएंगी। विधायक चिल्लाया, मेरी लेजेंडर सीज करोगे? तुम जानते हो मैं कौन हूं? कर्नल अमित, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रहे थे, धीरे से आगे आए। उन्होंने विधायक की आंखों में देखा और कहा, आप कौन हैं ये तो अब पूरा देश जान गया है विधायक जी, लेकिन आप ये भूल गए कि ये देश चलता किससे है। ये देश नेताओं के भाषणों से नहीं, संविधान और सीमा पर मौजूद जवान के त्याग से चलता है। आज आपने उस त्याग का अपमान करने की कोशिश की। कर्नल ने डीएम की तरफ मुंह घुमाकर कहा, डीएम साहब, मेरे जवानों को देर हो रही है, हमें अपने गंतव्य पर पहुंचना है, क्या हम जा सकते हैं? डीएम ने रास्ता साफ करने का आदेश दिया। बिल्कुल सर। इंस्पेक्टर, कर्नल साहब के ट्रक के लिए रास्ता क्लियर करवाओ और इन सभी स्कॉर्पियो कारों को साइड में हटाओ। अगर चाबी नहीं दे रहे हैं तो क्रेन मंगवा कर उठाओ। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए। पुलिस का सख्त रवैया देख विधायक के गुंडे चुपचाप अपनी कारों में बैठकर उन्हें खेतों के किनारे उतारने लगे। रास्ते का बीच का हिस्सा खाली हो गया। कर्नल विक्रम सिंह ने डीएम और एसएसपी को धन्यवाद दिया, फिर वे अपनी ट्रक की तरफ गए। ट्रक का इंजन फिर से गूंजा। चरण सिंह ने घेरा डाला। जैसे ही ट्रक विधायक के पास से गुजरा, विधायक ने नजरें झुका ली। उसे अब उस कर्नल की आंखों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अगले ही पल विधायक के फोन की रिंग बजी। विधायक ने फोन रिसीव किया। हेलो बोला। फोन पर मंत्रिमंडल के बड़े सदस्य बात कर रहे थे। विधायक ने प्रार्थना करते हुए कहा, सर मुझे माफी दे दीजिए, एक मौका दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। सचिव ने बात जारी रखी, बहुत देर हो चुकी है, आपको तत्काल पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जाता है और अगले चुनाव में आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। पार्टी ने आपसे पल्ला हटा लिया है, अब आप अपने कानूनी मामलों से खुद निपटें। जय हिंद। फोन कट गया। विधायक भैरव सिंह, जो सुबह तक इस इलाके का बेताज बादशाह था, अब एक आम आदमी से भी गया गुजरा हो चुका था। उसके हाथ से सत्ता, पार्टी का साथ और भविष्य का चुनाव सब कुछ रेत की तरह फिसल गया था। अगले कुछ दिनों में जो हुआ वो उस इलाके के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पुलिस ने विधायक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। उसे कोर्ट में पेश होना पड़ा। जिस कोर्ट में वो जजों को फोन करके फैसले बदलवाता था, आज उसी कोर्ट के कटघरे में उसे मौजूद होना पड़ा। जज ने उसे जमानत देने से भी मना कर दिया और उसे न्यायिक हिरासत, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। उसकी कारें जब्त कर ली गईं, उसके गनमैन का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। जिस 2 कौड़ी की बात उसने कर्नल से की थी, आज उसकी खुद की साख 2 कौड़ी की नहीं रही थी। लगभग 1 महीने बाद वही रास्ता, वही खेत,
वही मौसम। कर्नल विक्रम सिंह उसी रास्ते से वापस अपनी यूनिट लौट रहे थे। इस बार वो अपनी पर्सनल जिप्सी में थे। जब उनकी कार उस जगह से गुजरी जहां वो घटना हुई थी, तो कर्नल ने देखा कि वहां एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया गया है। बोर्ड पर लिखा था, जय जवान जय किसान मार्ग। गांव वालों ने उस घटना की याद में उस रास्ते का नाम ही बदल दिया था। कर्नल की कार वहां रुकी। पास ही खेत में काम कर रहा एक बुजुर्ग किसान भागता हुआ आया। उसने कर्नल को पहचाना और हाथ जोड़कर कहा, साहब, उस दिन आपने जो किया उसने हमारी आंखें खोल दी। हमें लगा था कि नेताओं के सामने कोई नहीं बोल सकता, लेकिन आपकी वर्दी ने हमें सिखा दिया कि सच्चा राजा वो नहीं जो डराता है, बल्कि वो है जो देश की रक्षा करता है। कर्नल विक्रम मुस्कुराए। उन्होंने बुजुर्ग का हाथ थामते हुए कहा, बाबा, ये वर्दी, ये पावर हमें इसलिए दी जाती है ताकि हम लोगों के हक के लिए लड़ सके, उनकी रक्षा कर सके, उन्हें न्याय दिलवा सके। देश के भीतर पुलिस और देश की सीमा की रक्षा के लिए देश की आर्मी दोनों एक समान है। हमें एक दूसरे का हमेशा सम्मान करना चाहिए, कोई बड़ा या छोटा नहीं।